बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे और हमेशा आपको खैर के साथ रखे। आज हमारे घर एक छोटी सी दावत है, कुछ 2-3 मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ खाना बना रहे हैं। आइए आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि आज इस दावत में हमने क्या बनाया। अभी सबसे पहले तो ये हमने प्याज रखे हैं जो हम फ्राई कर रहे हैं कोरमा बनाने के लिए। जो है ये बकरे का गोश्त है हमारे पास, ये हमने जो कुर्बानी की थी उसी का गोश्त आज हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ी चर्बी है इसलिए कि यहाँ पर जो ये पाकिस्तानी बकरा नहीं था, ये हमने यहीं से लिया था, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी वो चर्बी है। उसको हम कुछ साफ करेंगे और बाकी फिर देखते हैं, उसके साथ ही इसको बना लेंगे। टमाटर का छिलका हमने उतार लिया, इसको बॉयल नहीं किया, वैसे ही इसको उतार लिया ताकि छिलका बीच में जो है वो कोरमे में आके फिर जायका ना ख़राब करे मुँह का। तो ये हम करके इसको शुरू करेंगे। इसके साथ हम कुछ और चीज़ें भी बना रहे हैं और प्याज अब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसको छोटा छोटा काट लिया बारीक हमने टमाटर को, ताकि ये बहुत जल्दी गल जाए। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो इसमें हमने डाल लिया है और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसमें बस ये टमाटर, 2 टमाटर थे जो हमने इसमें डाल दिए हैं। गोश्त तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान है। अब थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और इसको एक दफ़ा हिला लेंगे और नमक हमने पहले डाल लिया था इसमें। तो ये गोश्त हमने कुछ साफ़ कर लिया है, कुछ थोड़ी सी चर्बी उसके ऊपर लगी रह गई है, तो इसलिए जो है इसमें बस ऑयल बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला। हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया और इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये गलता रहे। हम अमूमन प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करते और यहाँ पर गोश्त को गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गल जाएगा। अब इतनी देर में हम चिकन जो है उसको साफ़ कर लेते हैं, इसलिए के साथ हम चिकन रोस्ट भी बनाएंगे। तो इसकी जिल्द जो है वो ऊपर से उतार लेंगे और साथ इसके जो चर्बी लगी हुई है उसको साफ़ कर लेंगे। चिकन हमने बिल्कुल ताज़ा लिया है और उसके ऊपर थाई बोन्स लिए हैं सारी रोस्ट के लिए, ताकि एक ही जैसा हो जाए और उसका रोस्ट बहुत अच्छा भी बनता है। इसको सारे को साफ़ करके हम एक तरफ जो है वो रख लेंगे और इतनी देर में ये हम अपने बैंगन लेते हैं जिनका हम भरता बनाएंगे और इनको हम चूल्हे के ऊपर रख कर इनको अच्छी तरह से जला लेंगे जब तक कि ये नरम ना हो जाए और छिलका ऊपर से जल ना जाए। ये देखिए चिकन हमने सारा साफ़ कर लिया है जो रोस्ट के लिए था और हमारा जो कोरमा है ये बन रहा है। इसमें जो है वो अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका जो हमारे पास बैंगन आते हैं उनका छिलका ज़रा सख्त होता है और थोड़ा मोटा होता है, ये शायद मौसम की वजह से थोड़ी तब्दीली है, लेकिन चूल्हे के ऊपर बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका जो है वो भरता बन जाएगा। ये देखिए ये बहुत नरम हो गए हैं, छिलका भी पूरी तरह से जल गया है। इनको हम निकाल लेंगे और अब दूसरे बैंगन जो है उनको हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे और साथ हम एक बार अपने कोरमे को देख लेंगे जो अभी पक रहा है। और अब ये हमने थोड़े से प्याज और काट लिए हैं, ये हमें भरता बनाने के लिए चाहिए थे जो हमने मसाला बनाना है। और एक बार हम चमचा हिला देंगे अपने जो कोरमा है उसमें भी और छिलका उतार लेंगे इनका अच्छी तरह से। और इसको पूरी तरह उतारना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि अगर पूरी तरह छिलका ना उतारें तो फिर ये जले हुए का जायका अगर ज़्यादा भरते में आए तो वो फिर मज़े का नहीं लगेगा। इस तरह से एक बैंगन हो गया, बाकी सब बैंगन भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे दूसरे बैंगन जो हैं ये भी बहुत अच्छे हो गए हैं, उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, इनको भी हमने उतार लिया है। और इतनी देर में हम एक बार फिर कोरमे में चमचा हिला देंगे। अब देखिए गोश्त काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गल गया है और अब बस थोड़ी देर में कोरमा तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। ये हमारे बैंगन है, ये हमने गरम मसाला तैयार किया है कोरमे में डालने के लिए। और जो हमारे जो हमने बैंगन रखे थे उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये गरम मसाला है जो हम इसमें डालेंगे कोरमे में। तो बस ये होने वाला है। अब हमने एक और पैन में तेल डाला है और इसमें अब हम प्याज फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक हमने साथ ही डाल दिया ताकि प्याज का कलर जो है वो जल्दी आ जाए। हमने साथ 3 बड़े टमाटर जो हैं उनको भी हमने बॉईल करके रख लिया है। वो किस लिए वो भी हम दिखाएंगे, जो हमारी अगली डिश है उसके लिए हमें ये वाले टमाटर चाहिए।
अब ये हमने जो काटा हुआ था बारीक बारीक बैंगन जो जलने के बाद उनको हम अब इस तरह से इनको अच्छी तरह कूट लेंगे। इनको हमने ब्लेंड नहीं किया या चॉपर वगैरह में नहीं डाला, बस हमने इनको इसी तरह से कर लिया, इसलिए क्योंकि बहुत बारीक हो जाएंगे ना फिर इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा आप आना चाहिए मुंह में बैंगन। तो इसमें प्याज हमारे ब्राउन हो गए, उसमें हमने अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर डालने हैं, हल्दी डाली है, अब ये लाल मिर्च जा रही है उसमें, और नमक हमने पहले ही डाल लिया था। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और जब मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर हम बैंगन डालेंगे। जी ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छा तैयार हो गया और बिल्कुल इवन हो गया। और अब इसमें हम बैंगन डालेंगे और इनको डाल के बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, अगर इनको हल्का सा हम बस करके अच्छी तरह से मसाला इनमें मिक्स हो जाए और हल्का से इनको दम दे लेंगे, उससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और ये हमारी एक और डिश है, ये कबाब है, ये हमने मसाला रात को ही बना के रख लिया था ओवरनाइट, ये फ्रिज में पड़ा रहा है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम आपको फिर कभी दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। अब हम ये सारे कबाब बना रहे हैं और ये वैसे तो ये कीमा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे हमारे मेहमानों के एतबार से हमें कितने कबाब जो हैं वो चाहिए, वो सारे हम अभी बना लेंगे पानी लगा के। ये देखिए जनाब भरता हमारा तकरीबन तैयार हो गया, इसको हम एक दफ़ा फिर हिला देंगे और थोड़ा सा जो बैंगन का पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इतनी देर में हमारे सारे कबाब भी बन गए हैं। ये देखिए बस इतने मेरा ख्याल है कि हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए कि बहुत मज़े का बनता है, इसको हम कहते हैं कबाब हांडी। ये हमने पैन में रखा था ऊपर चूल्हे पर और उसमें हमने ऑयल डाल लिया है और ये बाकी जो कीमा बच गया इसको हम स्टोर कर लेंगे। इसके चप्पल कबाब भी बनाए जा सकते हैं और कुछ चाहे तो बाद में आप दोबारा कबाब बना लें। कोरमा भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया और भरता भी हमारा तैयार हो गया। अब हम कबाब फ्राई करने लगे हैं, लेकिन अभी लगता है तेल गर्म नहीं हुआ। हाँ अब गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें अपने कबाब डाल देंगे। हमारा पैन काफ़ी बड़ा है, उम्मीद है कि सारे कबाब इसमें एक ही बार में आ जाएंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनको ये बिल्कुल कीमा सादा है, इसमें हमने कोई इसको पहले से गलाया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो फ्राई हम कर रहे हैं इसी में ही गल जाएंगे और फिर दोबारा जब हम मसाला बना के ये कबाब उसमें डालेंगे तो उसमें भी ये नरम हो जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ से हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और कितना खूबसूरत कलर अल्हम्दुलिल्लाह आया है। थोड़ी सी कबाब हमें लग रहा है कि फट गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जुड़े रहे हैं और बिल्कुल अलग नहीं हुए, तो ये इतना सा जो है ये इसकी खैर है, ये चलता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया। अब इनको हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छे हो गए हैं, इनको हम निकाल के एक तरफ रख लेंगे और फिर इनके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। ये हमने ऑयल रखा है, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और ये हमारे टमाटर जो थे इनको हमने छिलका उतार लिया इनका और ये अब हम इसमें डालेंगे। जी ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अब बस टमाटरों को कोई मैश करने की या ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए हुए हैं कि जब इसमें हम डालेंगे और इनको थोड़ा सा चमचे के साथ क्रश कर देंगे तो ये खुद ब खुद घुल जाएंगे। ये देखिए इसमें हमने लाल मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है थोड़ी सी और नमक डाल दिया है और बस, और ये गरम मसाला, ये जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला था और थोड़ा सा आप चाहें तो जायका बनाने के लिए इसमें कबाब मसाला भी डाला जा सकता है, उसी तरह इसका टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है। इसको अब हमने ढक के रख दिया और ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम कबाब रख देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसको मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ा सा जो टेस्ट है हमारे मसाले का वो जो कबाब बने हुए हैं उनके अंदर चला जाए। गलाने की इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब हमने फ्राई किए थे तो ये उसी में गल गए थे और पानी भी इनका खुश्क हो गया था, इसलिए पानी भी उम्मीद है कि नहीं छोड़ेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अपनी भाप में थोड़ा सा और पक जाए। और इतनी देर में अब हम रोस्ट की तरफ आते हैं। जो हमने चिकन साफ करके रखा था उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज के अंदर और ये रेसिपी भी इंशाल्लाह हम आपको अपनी अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे।
और अब इसको हम एयर फ्रायर में करेंगे। इसको हम 2 बार जो है वो फ्राई करेंगे। पहली बार 160 के आसपास 10 मिनट के लिए, और ये हमने एयर फ्रायर ऑन कर दिया है। अब ये हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे जी। और हमारी कबाब हांडी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही है जी। अब हमारा रोस्ट हो गया, इसको हम एक बार निकाल लेंगे और इसको थोड़ी सा ठंडा होने देंगे। और इतनी देर में जो हमारा दूसरा रोस्ट सारा एक बार इसमें नहीं आ रहा था, जो दूसरा रोस्ट है वो हमने रख दिया, उसको भी हम इसी तरह 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पर पका लेंगे। और जी तब तक हमारा जी ये दूसरा भी हो गया, इसको हमने निकाल लिया। अब इसकी बारी आ गई है कि हम जो रोस्ट हमने पहले निकाला था उसको अब हम दोबारा फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसको फिर हमने फ्राई में डाल दिए। अब हमने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ये तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस है, और टाइम भी हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है। ये अब 13 मिनट के लिए हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। ये भी अब हो जाएगा। तो हमारी सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। अभी मेहमानों ने तो आना है जुमे के बाद, और ये हमारा अदरक और धनिया और हरी मिर्ची हमने काट के रखी हुई है। रायता हमने बना लिया है साथ। तो हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने कहा तो ये था कि वो हमारे साथ आके नमाज पढ़ेंगे जुमे की, लेकिन अभी तक देखें पहुंचे नहीं है। और ये देखिए रोस्ट बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सलाद है, आइसबर्ग है, खीरे टमाटर हैं, और ये देखिए जनाब हमारी सब चीज़ें तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कोरमा है, कबाब हांडी है, और ये भरता है, और रायता, सलाद, रोस्ट और रोटी हमने खुब्स लिया बाज़ार से, घर में नहीं बनाई। और चावल हमने बिल्कुल सादा बनाए हैं, प्याज जो है उनको तड़का देकर और उसमें हमने चावल बना लिए जो सादा बासमती राइस होते हैं। उम्मीद है आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जितनी रेसिपीज़ हैं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनकी जो है वो तरकीब हम बारी बारी करके आपके साथ शेयर करते रहें। माशाल्लाह सब खाने बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है इनका, और जो है वो खुशबू भी बहुत अच्छी है, और जायका भी इंशाल्लाह जब चखेंगे तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा होगा। और ये सबकी इसमें कंट्रीब्यूशन है, ये सब ने मिलके ये खाना बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त पर और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। हमारा जो रोस्ट था एयर फ्रायर में वो भी बन गया, तो उसको भी हमने निकाल लिए, वो भी इसमें अब हमने डाल दिए। एक और बड़ी अहम चीज़ जो रह गई है वो थी स्वीट डिश जो अभी फ्रिज में पड़ी हुई है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।